Yeah, I think my screen is visible now. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। देखिए हैशिंग क्या है, बहुत इजी है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें आप सर्च ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू इंसर्शन एंड डिलीशन। ओके, फॉर एग्जांपल क्या आप मुझे यूट्यूब से कुछ आप मुझे इंटरनेट से कुछ एग्जांपल दे सकते हैं जिनमें आप सर्च ज्यादा करते हैं एंड इंसर्शन डिलीशन कम करते हैं? Instagram. क्या इंस्टाग्राम, क्या सर्च करते हैं आप इंस्टाग्राम में? Sir, usernames. या यूजर नेम्स या फिर या प्रोफाइल्स। सो होता यह है कि जब आप ज्यादा सर्च कर रहे हैं एज कंपेयर टू इंसर्शन डिलीशन, दैट मींस अपडेट्स कम आ रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस ज्यादा हो रहे हैं, देन इट्स वेरी डिजायरेबल, हम चाहेंगे कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है या हमारा जो डेटा स्टोर करने का तरीका है, दैट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्चिंग, राइट? ओके, एंड ऑप्टिमाइज फॉर सर्चिंग का मतलब है हम चाहेंगे कि सर्च बहुत फास्ट हो, इंसर्शन डिलीशन थोड़ा बहुत कॉस्टली होगा तो भी वी कैन एडजस्ट। ओके, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल दिया, इंस्टाग्राम इज अ वेरी गुड एग्जांपल। इसके अलावा यूट्यूब में देखिए, आप यूट्यूब में शायद आपने पूरे लाइफ में आज तक 5 वीडियो अपलोड किए होंगे या 10 वीडियो अपलोड किए होंगे, बट इन मोस्ट ऑफ द डेज यू एक्चुअली सर्च फॉर सम काइंड ऑफ स्टफ ऑन यूट्यूब। ओके, सो सर्च करने के लिए the prime important thing is that you should have something called as an index. Now what's an index? देखिए, actual records, imagine कीजिए this is a actual database system जिसमें ये records हैं, and आप imagine कीजिए that these can be records of employees, and एक employee के बारे में बहुत सारा record हम maintain करते हैं, like उनके number, उनकी salary, उनका designation, उनका provident fund, उनके बायोडाटा जैसे कि ब्लड ग्रुप वगैरह कौन सा है, एंड देयर कैन बी लॉट ऑफ स्टफ। बट जब हम सर्च करते हैं तो सर्च करते वक्त याद कीजिए, मैंने आपको बाइनरी सर्च ट्री के वक्त एक पॉइंट बताया था, व्हेनेवर यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन वेदर दैट पर्टिकुलर थिंग इज प्रेजेंट और एब्सेंट। सो सर्च करते वक्त वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है या नहीं है। तो जनरली डेटाबेस, जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं, जनरली वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ए प्राइमरी की, and primary key is like a number, or it most of the cases में नंबर ही होता है। It's actually something attribute of a record जिसको जो uniquely एक record को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल के डेटाबेस में या आपके कॉलेज के डेटाबेस में आपका जो रोल नंबर है that serves as a primary key, so that means I can actually find out the complete details of a student by just knowing the roll number of that particular student. Okay, so जब आप सर्च करते हैं, records तो बहुत बड़े हो सकते हैं, you can save a lot of data about a particular student or a particular employee, but we to search in a very high speed we maintain something called as an index. अभी index क्या होता है? Indexes are actually sorted form of some part of the data, और इसको हम sorted इसलिए रखते हैं because you know sorted चीजों में सर्च करना ज्यादा हाई स्पीड होता है। आप भी जानते हैं कि बाइनरी सर्च वगैरह जो है ये सॉर्टेड डेटा में ज्यादा इजीली होता है। तो अगर आपने डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में रखा हुआ है तो इट्स वेरी इजी टू सर्च, बट द क्वेश्चन इज डेटा को हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डेटा लगातार इंसर्ट होते रहता है या डिलीट होते रहता है, एंड डेटा को एक साथ रखना भी पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज डेटा काफी बड़ा होता है हार्ड डिस्क में। सो डेटा हो सकता है कि हार्ड डिस्क में या क्लस्टर में स्कैटर्ड हो। सो व्हाट वी डू इज वी मेंटेन अनदर लेवल ऑफ data, this is known as the index. To be very particular, this is known as the primary index, जिसमें हम इस डेटा के पर्टिकुलर पार्ट को, जिनको हम जनरली कीज बोलते हैं, इन कीज को सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करते हैं। So that means you can see that this key is referring to this record, this key is referring to this particular record, this one is referring to this record, and 120 is like referring to this record. These things are records. ये जो राइट हैंड साइड में जो चीजें हैं, these are records. And when I say record, this can be really bulky. You know, it can contain the details of employees, the details of students, the details of like YouTube case में it will be the details of a particular album. So records can be quite bulky. They can take a lot of storage space. But the index at this point, ये जो मैंने index maintain किया है, this has to be short, this has to be sorted in some form, and this has to be a data structure that provides you a very fast retrieval scheme or a very mechanism to actually access it very fast. So ये जो indexes होते हैं, इनका काम होता है कि आपको
आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय नंबर या एक पर्टिकुलर रोल नंबर का रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में है कि नहीं. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन 109, अगर मैं 109 रोल नंबर का रिकॉर्ड ढूंढना चाहता हूं, बिफोर आई स्टार्ट सर्चिंग द हार्ड डिस्क, इट्स वेरी एडवाइजेबल दैट पहले मैं पता कर लूं कि क्या मेरे पास 109 का रिकॉर्ड है या नहीं है. एंड टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, we need to it's very bad idea to actually search the entire database, because database काफी बड़ा होता है, because they contains the complete records and records are very bulky in size. But to search for a particular key in an index that contains only the employee numbers or only the roll numbers, it will take comparatively very less amount of time. And since the index is mostly sorted, so इस sorted data में किसी को ढूंढ रहे हैं और आपको यहाँ पे 1010 मिल गया है, तो आप समझ जाएंगे कि 1010 के आगे 109 हो ही नहीं सकता. You will terminate your searching process. Okay, so indexes को मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन आता है कि इंडेक्स क्या होना चाहिए. So इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए we have 2 or 3 kind of mechanisms. One mechanism is known as hashing. So hashing क्या है? Let us now focus exactly on hashing. Hashing basically is a mechanism जिसमें आप एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं, और ऑल्सो नोन एज द हैश फंक्शन. और आपका ये जो फंक्शन है, इट्स एक्चुअली अ मैकेनिज्म टू मैप अ पर्टिकुलर की ऑफ अ रिकॉर्ड इनटू इट्स एड्रेस. सो हैश आप कैसे करेंगे? ये देखिए, मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर्स हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास नंबर है 3, आपके पास नंबर है 9, आपके पास नंबर है 2, आपके पास नंबर है 13, आपके पास नंबर है आपके पास नंबर है मान लीजिए 5 नहीं, आई विल टेक इट एज 49. अब आपको इन नंबर्स को स्टोर करना है. ओके, अब ये नंबर कहां से आ गए? दीज नंबर्स आर एक्चुअली द रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, या एम्प्लॉय के केस में दिस कैन बी द पर्सनल नंबर और द एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी. ओके, सो हैशिंग का कंसेप्ट क्या है कि डेटा को रखने के लिए हम यूज करते हैं टेबल. दिस इज आल्सो नोन एज हैश टेबल. एंड हैश टेबल में the slots of the table are obviously numbered, and the numbers can be in general anything, but मैं इसको simplicity के लिए 0 से लेके n-1 तक ले रहा हूं. Now हैश का एक कंसेप्ट ये है जो सब पहली बार मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जो अभी तक और किसी डेटा स्ट्रक्चर में नहीं था. वो ये था दैट कौन सा एलिमेंट कौन से एड्रेस पे रहेगा, this depends upon the value of the element. So now you can have a mathematical correlation between the element and the element stored in that particular address. For example, अगर आपको 3 को स्टोर करना है, बाइनरी सर्च ट्री में ये 3 कहां पे स्टोर होगा, ये डिपेंड करता है कि 3 कब आप इंसर्ट कर रहे हैं. अगर आप 3 को पहला एलिमेंट कर रहे हैं तो ये रूट बन जाता. अगर आप 3 को बाद में इंसर्ट कर रहे हैं तो ये लेफ्ट या राइट कहीं पे जाके एज पर इट्स रिलेटिव लोकेशन इसको जगह मिलता. हैशिंग में इस 3 को मैं कहां स्टोर करूंगा, इसके लिए वी विल यूज अ फंक्शन, एंड दैट फंक्शन इज नोन एज द हैश फंक्शन. So we will use some kind of function. मैं आगे आपको बताऊंगा एग्जांपल्स. हम इस 3 को पास करेंगे इस फंक्शन में. ये फंक्शन हमें कुछ एक नंबर देगा और वो नंबर इस 3 का एड्रेस होगा. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं h of 3 किया एंड मान लीजिए मुझे नंबर मिल रहा है 5. जस्ट एग्जांपल. इन दैट केस ये जो 3 है, दिस विल बी स्टोर्ड एट द स्लॉट नंबर 5 ऑफ माय हैश टेबल. सिमिलरली, अगर मुझे 9 को स्टोर करना है, आई विल पास 9 इन द हैश फंक्शन. सो h of 9. ओके, और जस्ट एज्यूम करते हैं कि मैथमेटिकल फंक्शन कुछ ऐसा है कि h of 9 आ रहा है 1. ठीक है, तो उसका मतलब ये जो 9 है उसको मैं स्टोर करूंगा स्लॉट नंबर 1 में, लाइक दिस. सो द न्यू थिंग, या ये जो नया कंसेप्ट जो आपके सामने है, जो अभी तक किसी डेटा स्ट्रक्चर में नहीं था, वो ये था दैट कौन सा एलिमेंट कौन से एड्रेस में स्टोर होगा. इसके लिए नाउ वी हैव अ वेल डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज नोन एज द हैश फंक्शन. ओके, सो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जैक्टली हैश फंक्शन कैसे काम करता है. यहां तक कोई डाउट्स है कि हैशिंग का यूज कहां पे करते हैं हम? एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? No, sir. Okay, now let's take an example. Okay, to understand this, let's take an example. Okay, so assume कीजिए, please draw this example with me in your copies. Assume कीजिए that you have an array of 10 elements. So please draw this. एक array बनाइए जिसमें आपके पास 10, बेसिकली ये एक टेबल होना चाहिए. मैं इसको array बोल रहा हूँ. So this should contain 10 slots, and the slots obviously अगर array है तो it will be marked from 0 to 9. यहाँ तक कर लीजिए पहले. Okay, done. I hope मेरे पास ये 9 slots हैं. So these are like
0 1 2, मैं एक रफ सरफेस पे लिख रहा हूँ तो यहाँ माउस चल नहीं रहा ठीक से. ओके, सो 0 1 2 3 4. ओके, सो नाउ मैं आपको एलिमेंट्स बताऊंगा जिन एलिमेंट्स को मुझे स्टोर करना है, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा जो हैश फंक्शन है वो क्या है. ओके, वैसे तो हैश फंक्शन कुछ भी हो सकता है, बट देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफाइन करते हैं कि अच्छा हैश फंक्शन क्या है या बुरा हैश फंक्शन क्या है. फिलहाल मैं इन चीजों को इग्नोर करके एक रैंडमली एक हैश फंक्शन ले रहा हूँ. लिखिए, so let's take the most obviously or the most widely used hash function, and the most widely used hash functions generally they use the mathematical operation of mod. So मैं ले रहा हूँ h of x is x mod. मेरे पास अगर 9 स्लॉट है तो नहीं, 9 स्लॉट नहीं, मेरे पास एक्चुअली 10 स्लॉट है 0 to 9. ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मॉड लेने पे जो आंसर है वो हमेशा 0 से 9 के बीच में रहेगा? Sir, 10. 10. तो मैं इसको x mod 10 ले रहा हूं. ठीक है, this is not a very good hash function, but you know I have my reasons to take this as a first example. ठीक है, now my numbers are okay. I want to store the records कहीं और है. ठीक है, don't think ये records है, पर records के की हैं say 6. records के की हैं 6 2 9 नहीं sorry 19. then I have 45. ओके, पहले इतना स्टोर करते हैं. चलिए, सो 6 को कहां स्टोर करेंगे? 6 को कहां स्टोर करेंगे? देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये है हैश की जिसको हमको स्टोर करना है. ओके, सो दिस इज द की. तो जब आपको किसी की का एड्रेस निकालना होता है, बेसिकली आपको ये पता करना होता है कि ये कहां पे स्टोर होगा. सो हम उस की को पास करते हैं हमारे हैश फंक्शन में. तो मैं इस 6 को पास कर रहा हूं हैश फंक्शन में, h of 6, और मुझे आंसर क्या आएगा? दिस विल बी 6 mod 10. सो कैन यू गिव मी व्हाट इज 6 mod 10? 6. 6 mod 10 is obviously 6. so इसका मतलब है मेरे हैश फंक्शन ने मुझे बताया दैट 6 को स्टोर करना चाहिए आपको एड्रेस नंबर 6 में. ओके, सो दिस लुक्स लाइक क्वाइट इजी. तो मैं 6 को यहां स्टोर कर देता हूं. ओके, ये जस्ट कोइंसिडेंस है कि दोनों मैच कर रहा है. हर फंक्शन के लिए मैच नहीं करेगा. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 2. तो आप भी समझ गए होंगे कि 2 को मुझे स्टोर करना पड़ेगा एड्रेस नंबर 2 में या स्लॉट नंबर 2 में, बिकॉज इनका डायरेक्ट मॉड 10 जो है सिर्फ रिमाइंडर को देता है आपको. सो लेट्स स्टोर 2 एट एड्रेस नंबर 2. यहां तक कहानी नॉर्मल है. अब मुझे स्टोर करना है 19, एंड 19 को अगर मैं मॉड्स लूं 10 से, then the answer is going to be 9, right? Okay, so h of 19 is 9, so I should store 19 at address number 9. Yeah, I should say slot number 9. Okay, now the things are looking quite fair. Okay, सब कुछ सही लग रहा है. अब अपना एलिमेंट अपने अपने घर जा रहा है. Okay, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक की कहानी सिंपल है. Any doubts till this point? No, sir. No, sir. Okay, अब डाउट्स हम क्रिएट करेंगे. देखिए कैसे. इमेजिन कीजिए मैं आपको बोलता हूं कि चलिए 45 को स्टोर कर लेते हैं. बाय द वे 45 कहां पे जाएगा? 45 5. में. ओके, सो 45 विल बी स्टोर्ड एट 5. ओके, यहां तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा है. ओके, नाउ इमेजिन कीजिए आई वांट टू स्टोर अ न्यू की एंड द वैल्यू ऑफ द की हैपेंस टू बी 22. ठीक है, अब देखिए 22 को अगर मैं हैश फंक्शन में पास करूं, so h of 22 will be 22 mod 10. And what is 22 mod 10? What is 22 mod 10? It is once again 2. Now we are going to have a problem. देखिए प्रॉब्लम क्या है.